केमिस्ट्री 9th चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 11। एवापोरेशन लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था, तो नया टॉपिक है हमारे पास वेपर प्रेशर। लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अगर शॉर्ट आता है तो सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन वेपर प्रेशर, गिव एग्जांपल। टेबल दी हुई है, ये एग्जांपल है सारी। और नंबर 2 गिव नेम ऑफ factors which affects the vapor pressure. Only name। उसके बाद अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो फिर डिफाइन वेपर प्रेशर, explain its factors। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। पहले समझ लें इस प्रोसेस को। ये हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पर आपके पास ये लिक्विड पड़ा है। अब यहाँ से आपने इसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ख़ास टेम्परेचर पर आपने इसे हीट करना स्टार्ट कर दिया है। ये पर्टिकुलर आपके पास टेम्परेचर। और आप देख रहे होंगे कि अब आपके पास सिस्टम जो है वो ओपन है। अगर सिस्टम ओपन होगा और इसे आप जो है वो इस लिक्विड को हीट करेंगे तो सिंपली ये लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होगा हीट करने पर। और वेपर जो है वो सिस्टम चूँकि ओपन है तो ये जो है वो एस्केप आउट कर जाएगी। दूसरी सूरत में अगर आपके पास यहाँ पर सिस्टम जो है वो क्लोज होगा, जैसे ढक्कन होता है यहाँ सिस्टम के ऊपर, ये क्लोज है बिल्कुल। और अब आपने इस लिक्विड को क्या करना स्टार्ट कर दिया है, हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर जो है वो लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होगा। वेपर में अब ये देखें, ये वेपर में चेंज होके ये जा रहा है। और अब सिस्टम चूँकि जो है ना वो ओपन नहीं है, सिस्टम जो है वो क्लोज़ है, तो सिस्टम क्लोज़ होने की वजह से ये वेपर जो है वो यहाँ पर जो है वो गैदरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये गैदरिंग हो जाती है इनकी। अब ये यहाँ पर लिक्विड था और रास्ते में ये आपके पास वेपर्स हैं। और जिस वक्त सिस्टम क्लोज है तो जिस वक्त ये इसके ऊपर जो है वो इकट्ठे होना शुरू हुए हैं सिस्टम बंद होने की वजह से, तो अब ये दोबारा जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया। ये तो एक डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है। आप देखते हैं कि ढक्कन हो और उसे उतारते हैं तो वो जो वेपर्स होते हैं वो दोबारा लिक्विड में चेंज होकर उस लिक्विड में ही दोबारा गिर जाते हैं। अब अगर इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि माए के वेपर्स का माए के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ने वाला प्रेशर, मतलब कि अब ये जो माए जो है, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर डालेगा उसको कहेंगे कि ये वेपर प्रेशर है। माए के लिक्विड का माए के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में। इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं कि जितना यहाँ पर लिक्विड जो है वेपर में चेंज होगा उतना ही वेपर जो है वो दोबारा लिक्विड में चेंज होकर लिक्विड में ही गिर जाएगा। ये दरअसल जो है वो वेपर प्रेशर है। दोबारा सुन लें कि यहाँ पर ये आपके पास लिक्विड है, आपने इस लिक्विड को जो है वो हीट किया, हीट करने पर ये लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हुआ। अगर आपके पास ये सिस्टम जो है वो ओपन था तो ये वो वेपर जो है वो एस्केप आउट हो जाएंगे और यहाँ पर प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन दूसरी सूरत में अगर आपने ये कंटेनर लिया और यहाँ पर ये लिक्विड है और सिस्टम जो है वो क्लोज है और आपने इसे हीट करना स्टार्ट किया, तो ये लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होगा और वेपर जो है वो इस जो है ना वो क्लोज कंटेनर की सरफेस के ऊपर जो है वो गैदरिंग करना स्टार्ट कर देंगे और थोड़ी ही देर बाद ये वेपर जो है ये लिक्विड में चेंज होकर दोबारा जो है वो प्रेशर डालेंगे कि इसके ऊपर लिक्विड की सतह के ऊपर, तो इसे हम कहेंगे कि ये आपके पास वेपर प्रेशर है। किसी माय के वेपर ये माय है और ये इसके वेपर है, किसी माय के वेपर का माय के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ने वाला प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहलाता है। तो अब आगे इसकी जिस वक्त आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में आप कहेंगे कि स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट में हमारे पास ये बहुत कम लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है। जिस वक्त बहुत कम लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत कम वेपर जो है वो दोबारा फिर लिक्विड में चेंज होंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि फिर ज़्यादा वेपर दोबारा जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। वो कहता है कि एक वक्त ऐसा आता है, ये देखें यहाँ पर ये ऊपर जाने वाले क्या होते हैं, वेपर होते हैं और दोबारा वापस आने वाले वही वेपर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज होकर वापस जो है वो, अब ये ऊपर जो है ये तो वेपोराइजेशन है, जो ऊपर वाला एरो है ये वेपोराइजेशन को शो कर रहा है कि आपके पास लिक्विड थे वो वेपर में चेंज होकर ऊपर गए हैं। सिस्टम क्लोज होने की वजह से दोबारा जो है वो कंडेंस होकर ये अब जो वापसी है ये आपके पास जो है वो कंडेंस हो रहा है। मतलब कि वेपर का बनना और उसके बाद वेपर का लिक्विड में चेंज होना, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम की हालत में पाए जाते हैं। जितना लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है उतना वेपर जो है वो दोबारा जो है वो लिक्विड में चेंज होता है। स्टार्ट में तो ऐसे होता है बहुत कम लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है, इसलिए बहुत कम वेपर जो है वो लिक्विड में। वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है मुसलसल हम टेम्परेचर देते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर जो है वो वापसी लिक्विड में चेंज होता है। दिस इज़ कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है वेपर ऑफ द लिक्विड जो डालते हैं प्रेशर किसके ऊपर, उसी लिक्विड के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं कि ये वेपर प्रेशर है। तो एक तो डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन में आप ये डायग्राम बना के एक मरतबा ओपन सिस्टम की बात कर देंगे कि जिस वक्त सिस्टम ओपन हो तो उस वक्त जो है वो क्या होता है और जिस वक्त सिस्टम जो है वो क्लोज हो तो उस वक्त क्या होता है। उसके बाद जो है वो इसके फैक्टर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फैक्टर के नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाए। नेचर ऑफ लिक्विड फर्स्ट फैक्टर है विच इफेक्ट द वेपर प्रेशर। नंबर 2 जो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर 3 जो है आपके पास टेम्परेचर है। इनको कल एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक डिफाइन कर देंगे और दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जो है वो फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे।